तो चलिए स्टूडेंट, आज बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की, जो कि होगी आपके 9 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और 10 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन की, जो कि है मॉड्यूल हमारे पास है। जो क्वेश्चन आए हैं M2R5 और M4R5 मॉड्यूल के हम सोल्यूशन करेंगे। बाकी जो पाइथन और M1 के क्वेश्चन है वो मैंने आपको ऑलरेडी सोल्यूशन कर दिए थे कल वाली वीडियोज़ में, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो अवेलेबल है। M3 और M4 के क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं। और आज जो क्वेश्चन है M2 और M4 के कुछ नए क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। और आपके पास जो भी नए क्वेश्चन आए हों वो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। यहाँ पे नंबर आपका अवेलेबल है, इस पर आप व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे देखिए हमने कर दिया। M1 M2 M3 का डेट वाइज हम सोल्यूशन कर रहे हैं आपके लिए। 8 तारीख का सोल्यूशन अवेलेबल है, 9 तारीख का अवेलेबल है, बाकी 10 का आएगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सभी वीडियोस जो हैं यहाँ पे अवेलेबल है, आप नीचे करके देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट वाइज चाहिए तो होम बटन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे इजीली आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है M1 M2 M3 M4 की, फ्री ऑफ कॉस्ट 100%। इसमें हर तरह की वीडियोज़ है, मैराथन क्लासेस भी अवेलेबल हैं और चैप्टर वाइज क्लासेस भी अवेलेबल है, प्रीवियस के सोल्यूशन भी अवेलेबल है। ठीक है तो इस प्लेलिस्ट को सेव करके आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको बनी बनाई PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको PDF क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आपका जो है दो मतलब सम एडिशन का बेसिकली आप कह सकते हैं प्रोग्राम बनाना है यहाँ पे, और HTML प्लस जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज़ करना है। M2R5 का ये क्वेश्चन है। तो कोड देखिए ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हम आपको लिख के दिखाएंगे कैसे इसको लिखा जाएगा, तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए बहुत अच्छा सा प्रोग्राम है, इसको रन कराते हैं। यहाँ पे किसी भी IDE पे आप लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले HTML। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, HTML। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी से आपका करा देंगे। आप इसमें हेडिंग डाल सकते हैं, लेकिन हेडिंग हम नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे स्क्रिप्ट। ठीक है, डायरेक्टली हम इस स्क्रिप्ट के अंदर आएंगे। स्क्रिप्ट के अंदर हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल नंबर 1 में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, 10 स्टोर कर रहे हैं, मान लीजिए हमको ऐड करना है। दूसरा वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल नंबर 2 में हम कोई वैल्यू दे दे रहे हैं, मान लीजिए 50 हमने दे दिया। इन दोनों का एडिशन अब आपको करना है। तीसरे के लिए हम क्या कर देंगे, वेरिएबल सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, इसका हम सम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के लिए हम क्या फंक्शन लगाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट WRITE, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट में आएंगे, अंडरस्कोर के अंदर लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ TW2 नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर्स हमने लिख दिया यहाँ पे। और इसके बाहर आ जाइएगा यहाँ पे और लिख दीजिएगा प्लस करके सम। कहाँ पे ऐड होगा, सम वाला जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया उसमें आपका ये ऐड हो जाएगा। अब सम वाला वेरिएबल कहाँ पे क्रिएट किया है, ये देखिए तीसरी लाइन में आपको दिखाई दे रहा होगा सम। ठीक है, सम में हम लोग जो है नंबर 1 नंबर 2 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और बॉडी और हेडिंग को लगाने की जरूरत है नहीं, इसमें बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। जैसे रन करेंगे तो रन करने के बाद एडिशन हमारे पास आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हाँ स्क्रिप्ट है ये, देख लेते हैं कहीं मिस्टेक है क्या। वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हाँ सर ये कैपिटल आपका आएगा, देख लेते हैं आप लिख के। ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर हमारा जो है 50 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी में आप यूज़र से इनपुट लगा के कर सकते हैं या बिना यूज़र के इनपुट के भी कर सकते हैं। यूज़र से इनपुट का करेंगे तो यहाँ पे आपको दो यूज़र का इनपुट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी वो भी सिंपल है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया कि आपको यूज़र का इनपुट ही लेना है। बस आपको क्या करना है, जितनी बार एडिशन करेंगे यहाँ पर आपको वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा बस। ठीक है, ये है। अगर हम यूज़र से इनपुट करा लेते हैं तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, वाला भी हम आपको बता ही देते हैं, सिंपल सा आपका होगा इसी में। तो देखिए स्टूडेंट में अगर हमको यूज़र से इनपुट लेना है तो आप इस प्रकार से देखिए क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले आप लिखेंगे HTML के बाद आप सीधे स्क्रिप्ट लिखिएगा और फंक्शन इसमें ऐड कर रहे हैं हम।
तो वेरिएबल हमने कर दिया n1 n2 और सम नाम का फंक्शन एक क्रिएट कर दिया, जिसमें कि n1 जो है उसमें हम प्रिंट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट फर्स्ट वैल्यू जो रहेगी जो हमारी यहाँ पे प्रिंट होके आएगी, उसके बाद सेकंड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सम को जो है n1 n2 से ऐड कर देंगे, फिर हमको उसका आंसर निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, जो कि आंसर नाम से हमने एक वैल्यू दे दी है जो कि सम में जाके स्टोर हो जाएगा। ये स्क्रिप्ट यहाँ पे आपकी हो जाएगी क्लोज, ठीक है। उसके बाद बॉडी के अंदर आएंगे, उसके अंदर हम 2 बटन लगाएंगे। तो हम पहले लेबल लिख रहे हैं, H2 नंबर हेडिंग डाली हमने और लिखा ऐड 2 नंबर इन जावास्क्रिप्ट। को लिख सकते हैं या ऑप्शनल है, इसको अगर ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिख देंगे तो थोड़ा ठीक रहता है, नहीं लिखेंगे तो देखिए तब भी रन होगा आपका प्रोग्राम। एक पैराग्राफ डालेंगे जिसमें कि एंटर फर्स्ट नंबर और इनपुट ID में हम डाल देंगे फर्स्ट, तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स आ जाएगा और उसके बाद फिर पैराग्राफ के साथ हम सेकंड लगा देंगे तो ये सेकंड वाला बॉक्स आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बटन लगा देंगे ऐड करने के लिए, तो हमने ये बटन ऐड लगा दी और लास्ट में जो है पैराग्राफ में हम सम इनपुट आंसर जो है ये आंसर आएगा आपका ये वाला, ठीक है। ये वैल्यू जो आएगी आपकी ऐड होके M1 M2 की वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे बॉडी HTML। तो इस प्रकार से आपका प्रोग्राम बन जाएगा टोटल। इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे रन कराते लिखते हैं 55 और यहाँ लिखते हैं 50, तो ऐड पे क्लिक करके आपका आ जाएगा 105, ठीक है। इस प्रकार से आप यूज़र इनपुट का भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट डिजाइनिंग मेक दी फॉलोइंग टेबल इन HTML। आपको कुछ इस प्रकार की देखिए टेबल क्रिएट करनी थी, जिसमें कि एक तरफ आपका कंट्री का नाम लिखा हुआ है, इसमें 3 कंट्री है, इंडिया, US, UK, और इसमें पॉपुलेशन आपकी दी गई है। यह 1998 में कितने करोड़ पॉपुलेशन थी, 1999 में ये ईयर दिए गए हैं, और ये करोड़ में आपकी पॉपुलेशन 85 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़, इस प्रकार से ये आपकी पॉपुलेशन दी गई है। तो इसकी देखिए कोडिंग कैसे की जाएगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ईजी प्रोग्राम है। टेबल यहाँ पे टैग यूज़ किया गया और रो और कॉल स्पैन का यूज़ करके इसको डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो चलिए इसको बनाना सीख लेते हैं, यहीं पर सीख लेते हैं हम लोग बनाना। इसको रन कराते हैं, पहले ब्लैंक करते हैं और कैसे देखिए इसको किया जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको 1-2 आपको कोड लिखना है, बाकी आपका जो है क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं HTML हमने लिखा। HTML के अंदर सीधे बॉडी आ जाएंगे, हम बॉडी के अंदर आ गए। बॉडी टैग के अंदर आने के बाद हम सीधे आ जाएंगे टेबल टैग के साथ, ठीक है। लिखेंगे टेबल। टेबल के अंदर क्या लगा रहे हैं, बॉर्डर लगा दे रहे हैं। सबसे पहले टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। इसी में जो है इसकी विड्थ हम दे देंगे WIDTH। इसकी विड्थ हम कर दे रहे हैं यहाँ पे 400 मान लीजिए, ठीक है। और इसी में हम सेल पैडिंग कर दे रहे हैं 10 पिक्सल की, सेल पैडिंग कर दे रहे हैं इसमें हम इज इक्वल टू 10 पिक्सल की, ठीक है। 10 पिक्सल की हमने इसमें सेल पैडिंग कर दी। ये हो गया हमारा, इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। टेबल नीचे आ जाइए। उसके बाद जो है हमको क्या करना है, इसमें TR टैग का यूज़ करना है टेबल की रो के लिए। तो टेबल की रो हमने क्रिएट करी TR, और इसके अंदर आ जाएंगे। अब टेबल के अंदर डेटा हमको फिल करना है। फिर TD टैग हमने यूज़ किया। TD के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे जो कंट्री है उसको अलाइनमेंट करना है, ठीक है। पहला हमारा कंट्री यहाँ पे दिया गया, देखिए आप क्वेश्चन में। तो कंट्री का पहले अलाइनमेंट करेंगे, कैसे किया जाएगा लिखेंगे TD ALIGN। इसको हम कहाँ अलाइन कर देंगे, राइट में, RIGST, राइट में हमने इसको अलाइन कर दिया। और यहाँ पर लिख देंगे कंट्री COUNTRY, ठीक है। ये हो गया हमारा कंट्री। और कंट्री के बाद जो है नीचे आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पे लिखेंगे TD, फिर से TD। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉल स्पेन करेंगे कितना, 2 करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलाइन कर देंगे इसको कहाँ पे, सेंटर में अलाइन कर देंगे, सेंटर में। और इसके बाद जो लिख देंगे यहाँ पे पॉपुलेशन इन करोड़, PO पॉपुलेशन ब्रैकेट में कर देंगे इन CRORES, करोड़, ठीक है। ये कर दिया हमने। उसके बाद जो है यहाँ पे, इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे सीधे। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद हमको क्या करना है, TR टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। TR टैग के भी नीचे आ जाएंगे, TR टैग के बाहर आ जाएंगे। अब सीधे देखिए इसको रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 हो गए, एक कंट्री नाम से कॉलम बन गया और एक पॉपुलेशन नाम से यहाँ पे इन करोड़ में आपका बन गया, ठीक है। इसमें देखिए 2 हमने जो है कॉल स्पेन कर दिया था, तो इधर होके आपका इधर आ गया, ठीक है। और सेंटर में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये वाला आपका राइट में लिखा हुआ देखिए इसमें, ठीक है। इसको भी हम कर लेंगे, फिलहाल राइट है, फिलहाल अभी TD इसका अलाइनमेंट राइट में है, तो राइट में रहने दीजिए। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट, यहाँ पे बाहर आएंगे और बाहर हम लिखेंगे अब क्या, यहाँ पे TD को ओपन करेंगे फिर से TD, और लिखेंगे रो को स्पैन करेंगे। अब रो स्पैन करेंगे कितनी, 3 बार, क्योंकि नीचे आपके 3 नाम दिए गए हैं। अलाइनमेंट करेंगे यहाँ पे अलाइन ALIGN,
और इसको जो हम अलाइन कर देंगे कहाँ पे, राइट में, RIGST, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंडिया, INDIA, ठीक है, इंडिया लिख दिया हमने। अब इसके अंदर डेटा हम फिल करते जाएंगे, देखिए रन कराएंगे, नीचे आपका यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, ठीक है, देखिए आ गया। जहाँ मिस्टेक होगी उसको देख लेंगे, बाद में पूरा कोड लिख के हम आपको बता देंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे फटाफट TD, और TD के अंदर हम क्या करेंगे, पहले अलाइन करेंगे, ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू, कहाँ पे, राइट में कर रहे हैं अलाइन, RIGST, राइट में अलाइन कर रहे हैं इसको। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, डेटा जो है 1998 है पहले हमारे पास, तो 1988 लिख दिया। उसके बाद जो है इसका कितने करोड़ पॉपुलेशन की थी, तो सेम चीज़ आपको करना है, कॉपी पेस्ट करते चले जाना है। यहाँ पे कर लीजिए कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे कर देंगे कितनी थी हमारे पास, 85 करोड़। 85 हमने कर दिया, रन करें, देखिए बगल वाले कॉलम में आपका डेटा फिल हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से डेटा आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस आपको इसी को कॉपी पेस्ट करते जाना है, 3 बार इसको आपको कॉपी पेस्ट करना है, और उसके बाद फिर जो है हमें रो और कॉलम का डेटा फिर से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल सा, ये यहाँ पे सबसे पहले एक TR टैग लगा दीजिएगा, TR, और इसको उठा के कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा TR के नीचे, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा बढ़िया से। अब क्या कर दीजिएगा, जो आपने TR टैग ओपन किया है यहाँ से, यहाँ इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको उठा के करना है इतना कॉपी, और कितना डेटा है इसके अंदर, ये इंडिया के अंदर 3 डेटा, तो 2 बार, एक बार बन गया, 2 बार और पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाइए नीचे, और 1 और 2। अब आपको 2 बार आपने पेस्ट कर दिया, लेकिन ये अलाइनमेंट आपको हटा देना है, ये वाली लाइन आपको हटा देनी है, ये अलाइन आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। 2 बार हमने लिखा है इसको, बस इतना आपको करना था यहाँ पे, बस। अब इसके अंदर डेटा जो है उसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इसको रन कराएंगे, देखिए डेटा आ जाएगा, 2 बार आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा इजली, ठीक है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पे डेटा कुछ और है, डेटा को चेंज कर लीजिएगा, 1999 है और 2000 है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिएगा 1999, और यहाँ पे कर लीजिएगा 2000, और इसमें आपका 2000 वाले में जो डेटा है वो यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 100 करोड़ हो जाएगा, ऊपर वाले में 90 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो डेटा आपका इसी प्रकार से नीचे तक ये फिल होके आता रहेगा, ठीक है। अब अब ये 2 लाइन आपकी, देखिए 3 लाइन फिल हो गई हैं, 3 लाइन आपकी हो गई। अब यहाँ वाले फिर से आपको 3 रो स्पैन, यहाँ रो स्पैन लगा देना, जो यहाँ वाला आपने लगाया था। अब यहाँ से आपको यही वाली लाइन को कर देना है कॉपी, और फिर से आपको यहाँ पे आके करना है पेस्ट, और यहाँ पे इंडिया लिखा था, यहाँ पे कर दीजिएगा USA, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे USA आ जाएगा, ठीक है। अब USA का पूरा डेटा आपको फिल करते जाना, तो इसी प्रकार से 3 बार आपको करना है, ठीक है। तो हम इसका पूरा कोड जो हमारे पास अवेलेबल है बना बनाया, हम यहाँ पे आपको लिए पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसको हम उठाते हैं, यहाँ से पूरा कॉपी करते हैं कोड को, ठीक है। बस यहीं तक है आपका, कॉपी उठा करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ये नंबर जो हमने लिखा हुआ है PDF से कॉपी किया है, इसलिए आ जाता है आपका, इसको हटा दीजिएगा तीनों बार से, और एक ये है, हाँ। अब इसको रन कराते हैं, देखिए हूबहू आपका कोड बन जाएगा, ठीक है, देखिए बन गया। तो इस प्रकार से देखिए आपको कोड बनाना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्लियर आपको दिखाई देगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से कोड बन के आएगा, ठीक है। बस कॉपी पेस्ट करना था, और 3 बार आपका रो स्पैन होगा, एक बार देखिए ये होगा, एक बार ये होगा आपका, एक इंडिया के लिए, लास्ट में आपका हो जाएगा UK के लिए यहाँ बार। बाकी आपको फिर TR TD के साथ आपको उसको कॉपी पेस्ट करते जाना है, ठीक है। देखो जहाँ से TR है वहाँ से आप स्पेस कर लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये TR हो गया, एक आपका ये TR हो गया, ठीक है, एक ये टेबल हो गया, एक ये हो गया, देखिए टेबल, ठीक है, ये इसको ऊपर कर लीजिए, और एक ये आपका डेटा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये काम करेगा, ठीक है। एक ये हो गया, एक आपका TR ये होगा, एक TR ये हो गया, एक TR आपका ये हो गया। तो ऐसे ही आपको देखिए इसको क्रिएट करना है, ठीक है। इसको रन करेंगे तो आपका इजली इस प्रकार से टेबल बन जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सिंपल सा प्रोग्राम है, कॉपी पेस्ट आपको इसमें खाली करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें पूछा गया है वो है मेरे अनुमान से, हाँ, IoT का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आया था इसमें जो कि फ्रेम का आया था, ठीक है। तो फ्रेम वाला क्वेश्चन बहुत पहले मैंने बताया था, एक 2 साइड के आपको फ्रेम इसमें लगाने थे, ठीक है। 2 साइड में आपको स्क्रीन पे
जैसे कि आपकी स्क्रीन है, इसमें 2 साइड फ्रेम लगाने थे। इधर आपके महापुरुषों की फ़ोटो जैसे कि आपके महात्मा गांधी, इन लोगों की फ़ोटो लगानी थी, और साथ में इधर आपका टेक्स्ट होना था दूसरे फ्रेम में। तो इसके लिए 2 फ्रेम सेट आपको लेके करना था काम। तो ये बहुत पहले मैंने बताया हुआ है, ये वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। M2R4 वाले जो ओल्ड मॉड्यूल था उसमें ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IoT का 9 जुलाई को जो क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस LCD एंड कीपैड with Arduino board and display the key pressed from keypad on LCD। तो एक आपको कीपैड पैनल लगाना है जिसमें कि 0 से 1 से लेके आपके 9 तक की डिजिट होंगी, 9 होगा, ठीक है। बाकी इस प्रकार से पूरा ये आपकी कीपैड होगी, साथ में उसमें LCD लगी होगी और उसमें कोडिंग आपको करनी है। तो देखिए इसकी कोडिंग बहुत ईजी है, मैं इसी में आपको बता देता हूँ, लिखूँगा नहीं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंक्लूड जो कि इसकी हेडर फाइल होती है, या आप लाइब्रेरी बोल सकते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच जो कि किसकी है, LCD की फाइल है। उसके बाद कीपैड आपको ऐड करना तो है इंक्लूड कीपैड डॉट एच, ये हमने दोनों की हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल हमने ऐड कर ली। उसके बाद आपको डिफाइन करना है जो LCD आप ऐड कर रहे हैं स्क्रीन में, उसके पिन आप कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया, लिक्विड क्रिस्टल LCD 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12 नंबर पर हमने इसको कनेक्ट कर लिया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और क्लियर दिखाई दे आपको जिससे, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है, डिफाइन करना है पिन के कीपैड, जो कीपैड है आप वहाँ वो उसको कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमने लिखा कांस्टेंट बाइट रोज़, 4 नंबर रोज़ पे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं कीपैड को। उसके बाद कांस्टेंट बाइट कॉलम में हम जो है 4 नंबर पे इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसका क्योंकि इसमें 16 बटन से आपकी कुछ होती हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट करा सकते हैं। एक मिनी कीपैड होता है, एक आपका मेजर कीपैड होता है। तो करेक्टर की इसमें कितनी है, रो एंड कॉलम के अनुसार, तो वो हमने डिफाइन कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया, कर ली, और यहाँ पे लिखा 1 2 3, मतलब पहले वाले रो में आपकी 1 है बटन है, 2 है, 3 है और A है, ठीक है। इस प्रकार से होती है ये कीपैड, मैं आपको दिखा दूंगा आर्डिनो की कीपैड कुछ इस प्रकार से होती है, ARDUINO आर्डिनो कीपैड, ठीक है। तो आर्डिनो कीपैड की लाइब्रेरी कुछ इस प्रकार से होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज के माध्यम से। कुछ इस प्रकार से देखिए कीपैड आपकी होती है, ठीक है। तो 2 प्रकार की कीपैड होती हैं इसमें, एक में जिसमें अल्फ़ाबेट है जबकि एक में नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 है, फिर यहाँ पे A है, फिर 4 5 6, फिर यहाँ पे B है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। फिर 7 8 9 है, फिर C है, फिर हैज़ है 0, स्टार हैज़ 0, फिर D, इस प्रकार से है। तो वही कोडिंग आपको जो है इसमें डिफ़ाइन करनी है। तो पहले जो रो कॉलम में क्या क्या है, 1 2 3 और A है, हमने डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद दूसरे रो में हमारे पास क्या है, 4 है, 5 है, 6 और B है, फिर 7 8 9, फिर C है, फिर स्टार हैज़ ये है, D है। उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है इतना। उसके बाद है हमको बताना है बाइट, जो उसमें पिन हमने कनेक्ट करी है वो कहाँ कहाँ पे हमने कनेक्ट करी है। तो बाइट रो पिन जो है हमारे पास, रो पिन्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे रोज़, उसमें कौन कौन सी है, 2 3 4 5। उसके बाद बाइट कॉल पिन्स में हमारे पास 14 15 16 17 पे हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा छोटा करते हैं। उसके बाद देखिए डिफाइन करना है कीपैड को, कीपैड को हमने कनेक्ट किया। तो कीपैड इज इक्वल टू कीपैड मेक की मैप्स की, ऐसे लिखना है आपको, कॉमा रो पिन और कॉलम के पिन, और फिर लिख देना रोज कॉमा कॉलम्स, ठीक है। ये आपका वाइड सेटअप के बाहर का देखिए कोड है, अभी इसमें कहीं वाइड सेटअप और वाइड लूप नहीं आया है। अब यहाँ पे आपको लगाना है वाइड सेटअप, इतना आपका बाहर की प्रोग्रामिंग हो गई। अब इनिशलाइज करना है LCD स्क्रीन को, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है, LCD डॉट बिगिन करेंगे 16,2, 2 से 2 इसमें सीरीज होती है, 16,2। कर्सर को हम सेट कर देंगे 0,0 पे। LCD डॉट प्रिंट, इसमें क्या कर देंगे, प्रेस आ की, यानी कि जो प्रिंट होगा सबसे पहले उसमें आपका लिख के आएगा प्रेस आ की। तो कौन सी की आपको दबानी है वो आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम सीरियल मॉनिटर को अटैच करेंगे, जो कि बिगिन करेंगे सीरियल डॉट बिगिन 9600 से, जो आपका हर बार बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है यहाँ पे। उसके बाद हम लूप के अंदर आ जाएंगे। लूप के अंदर क्या करेंगे, हम रीड करेंगे कीपैड को, तो लिखेंगे करेक्टर की इज इक्वल टू कीपैड डॉट गेट की। इफ़ की जो है हमारी वो नंबर ऑफ़ की के यहाँ पे बराबर है, तो डिस्प्ले कर देगा क्या, प्रेस की LCD स्क्रीन पे, जो भी हम प्रेस करेंगे वो आपका डिस्प्ले करेगा। LCD डॉट सेट कर्सर कहाँ पे कर देंगे, 0,1 पे, यानी कि जो LCD है इस प्रकार से कुछ आपकी होती है, तो ये 0 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे 1 आप कह सकते हैं। इस प्रकार से LCD आपकी 16,2 से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो 0,1 से इसको कनेक्ट करना है, वहाँ पे आपका जो है डिस्प्ले हो जाएगा। क्या डिस्प्ले हो जाएगा, आपकी LCD पे जो भी हम प्रेस करेंगे। तो प्रिंट दी, फिर लिखा हमने LCD डॉट प्रिंट की,
तो जो भी की प्रिंट करेंगे वो यहाँ पे, जैसे हमने एक प्रिंट किया तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपका जो है एक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर दो इधर आ जाएगा ऐसे। प्रिंट डी प्रेस्ड सीरियल मॉनिटर, तो यहाँ पे जो सीरियल मॉनिटर को प्रिंट करा देंगे सीरियल डॉट प्रिंट एल और यहाँ पे कर देंगे की, ठीक है। उसके बाद इसको हम डिले कर देंगे। डिले कितना कर देंगे यहाँ पे 2 सेकंड का, तो ले दिया डिले 200 और यहाँ पे जो है डी बाउंस हो जाएगी कीपैड और यहाँ पे आपका कोड बाहर आ जाएगा, ठीक है। आउट यानी कि पासवर्ड होगा तो पासवर्ड ओपन हो जाएगा या जो भी आप लगाएंगे और यहाँ पे डबल आपके इन्वर्टेड कॉमा से यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है, आपका कर्ली ब्रेसेस से। तो ये था आपका टोटल प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रकार से क्रिएट होगा। इसको जो है हम आपको लिख के दिखा देते हैं IDE पे, तो थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा प्रोग्राम। अच्छा सा प्रोग्राम है, सिंपल, और काफ़ी बार ये जब पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, इस प्रकार से देखिए होगा, ठीक है। इसको हटा लीजिएगा यहाँ से और ऊपर चल के एक जगह और आया होगा आपका, ये हटा लीजिएगा, ये देखिए। तो कुछ इस प्रकार देखिए स्टूडेंट प्रोग्राम आपका बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल है, कीपैड हो गया, डिफाइन कर दिया हमने LCD कहाँ कनेक्ट है, फिर रो कॉलम डिफाइन कर दिए उसके, और इस प्रकार से कोड आपका कंप्लीट बनेगा लास्ट में। तो नोट कर लिए, अच्छा प्रोग्राम है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है, सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। IoT का पूछा गया है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस LED एट 2 PWM यानी कि पावर पे मॉड्यूलेशन पे आपको कनेक्ट करना है, और इसमें जो पिंस हैं और LED जो आपकी वो फेडिंग होगी, ठीक है। फेड का आपका प्रोग्राम बनाना है कि जो LCD आपकी होगी वो आपकी फेड होकर धीमे धीमे जलेगी या बुझेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका कोडिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू लिए, LED को हमने 9 नंबर पिन से कनेक्ट कर दिया, जो कि है DPWM पिन कनेक्टेड विद LED के साथ अटैच हो गई। फिर हमने ब्राइटनेस सबसे पहले क्या कर दी, 0 कर दी, क्योंकि हमको पता नहीं कितनी ब्राइटनेस है, पहले तो आपकी 0 ही होगी, तो 0 हमने ब्राइटनेस कर दी। उसके बाद फेड अमाउंट हमने 5 कर दी। ये आपको मैंने अभी कल वाले प्रोग्राम में भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। जो मैराथन कराई थी उसमें ये बताया था, मैराथन वाली वीडियो देख लीजिएगा, IoT की यहाँ पे अवेलेबल है। IoT की मैराथन M3 ये है, IoT की भी होगी, देखिए कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी, ठीक है, देख लीजिएगा, आपको यहीं मिल जाएगी। M3 की ये है और ऊपर ही कहीं होगी आपकी मैराथन, ठीक है। ये आपकी M4 की मैराथन है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसमें ये क्वेश्चन बताया गया था। और उसके बाद जो है 5 नंबर पे पिन पे हमने फेड अमाउंट दे दिया। उसके बाद है वाइड सेटअप के अंदर आ गए और पिन मोड LED को हमने आउटपुट कर दिया, जो कि हमने 9 नंबर पे कनेक्ट करी थी, 9 नंबर पे ही कनेक्ट करी थी, हाँ 9 नंबर पे, ठीक है। फिर लूप के अंदर आ गए, लूप वाइड लूप लिखा, ये कमेंट है, ये कमेंट पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ये डबल इन्वर्टेड कामा वाले कमेंट हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। एनालॉग राइट में हमने क्या किया, LED को हमने ब्राइटनेस बढ़ा दी यहाँ पे, ठीक है। और कितनी ब्राइटनेस हम बढ़ाएंगे वो भी आपको इसमें डिफाइन करना है। तो ब्राइटनेस इज इक्वल टू ब्राइटनेस प्लस फेड अमाउंट, जो कि नेक्स्ट लूप आपका चलेगा। उसके बाद इफ ब्राइटनेस जो है हमारी वो बड़ी है 0 से, सॉरी छोटी है 0 से और इक्वल टू है 0 के, और ब्राइटनेस जो है 255 तक अगर जाती है, यानी कि 0 से लेकर 255 तक की जो अमाउंट आपकी जो है वो ब्राइटनेस आपकी जाएगी। पहले जो LED है जलेगी तो वो धीमे धीमे जलते जलते 255 तक जाएगी, फिर वो डिप होते 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 255 तक आएगी, उसके बाद दूसरी LED जलेगी, दूसरी ऑफ होगी। तो इस प्रकार से 255 तक आपकी फेड होगी और फिर फेड अमाउंट यहाँ पे माइनस हो जाएगी, वही है कि माइनस फेड अमाउंट हो जाएगी। कितने सेकंड के बाद, यहाँ पे आप जो टाइमिंग है 1000 मिली सेकंड कर सकते हैं या 2000 कर सकते हैं, यहाँ पे 30 मिली सेकंड है, तो आप इसको चेंज करके 1000 कर लीजिएगा, यहाँ पे 1000 कर लीजिएगा, या फिर 2000 कर लीजिएगा, या फिर 3000 मिली सेकंड कर लीजिएगा, 3 जितना आपसे बोला जाए, 1 2 3 सेकंड जितना बोला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया इसलिए हमने 3 सेकंड लिख दिया। तो इस प्रकार से देखिए ब्राइटनेस का प्रोग्राम बन जाएगा, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सिंपल सा प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस लाइट डिपेंडेंट सेंसर LDR, और डिस्प्ले करना है वैल्यू और रीड करना है इसमें सीरियल मॉनिटर, ठीक है। सीरियल मॉनिटर आफ्टर दी डिले टू 2 सेकंड के बाद आपको इसका सीरियल मॉनिटर प्रिंट हो जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें हमने कांस्टेंट वैल्यू इंटीजर LDR को A0 से कनेक्ट कर दिया, फॉइड सेटअप के अंदर आकर सीरियल बिगिन किया 9600, और लूप के अंदर आकर सिंपल सा हमको लूप लगा देना है। इंटीजर LDR वैल्यू को हमको एनालॉग रीड करने पर अटैच कर देना है, किसमें, LDR पिन में। फिर सीरियल डॉट प्रिंट कर देंगे LDR की वैल्यू, फिर सीरियल डॉट प्रिंट कर देंगे LDR, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगा कितना, हर 2 सेकंड बाद आपका अलग अलग वैल्यू आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। कुछ इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग वैल्यू आपकी आउटपुट में ये प्रिंट करता चला जाएगा हर 2 सेकंड बाद, समझ में आ गया। तो यही आपको इसमें देखिए करना था, सीरियल वैल्यू, सीरियल मॉनिटर आपका प्रिंट करना था।
तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और इसी प्रकार के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब रिपीटेड हैं, तो यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, हूबहू आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके फ्री वीडियोस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो नीचे कमेंट करिएगा। अगर आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं आप इस पर मैसेज कर सकते हैं।